Consuming an entire podcast of 1 hour is not everyone's cup of tea. But if you want to gain information and value into your life, you can enjoy the Chamoli Show highlights. और 6 साल के एज में जब मुझे स्कूल भेजा गया चंडीगढ़ में ही, तो सबसे पहले मेरा जो एनकाउंटर फर्स्ट टाइम मुझे अलग लगा वो 6 साल की एज में स्कूल में लगा। क्योंकि घर में जब हम लोग रहते हैं तो घर में हमारा जो घर का माहौल होता है वो जेंडर न्यूट्रल रहता है। एक ही वॉशरूम होता है, बेडरूम में कोई भी सो जाता है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें हर चीज़ दो दिखाई देने लग जाती है। मेल और फीमेल हर जगह लिखा हुआ नज़र आता है। वॉशरूम हो गया, चाहे हॉस्टल हो गए, कोई भी जगह लाइन होती है तो वहाँ पर भी दो मेल फीमेल का। तो उसमें हम लोग मैं ख़ास करके मैं उन चक्करों में फंस गई कि ये दो चीज़ें क्या हैं। और जैसा मेरा स्वभाव था, स्वाभाविक मतलब जो सहज प्रवृत्ति बोलती है, जो जैसा मेरा दिमाग मुझे बोलता था तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करती थी। सो ब्रेन ने कहा तुम लड़की हो, तो मैं लड़की अपने आप को मानती गई। बड़े धीरे धीरे वैसे ही बड़ी होती। स्कूल में भी जब मुझे लगा कि वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम में मैं लड़कियों वाले वॉशरूम में घुस जाती थी। किसी को पूछना या ऐसा नहीं था कि मैं पूछ के जाती, बस मुझे लगता था मैं लड़की हूँ तो मुझे लड़की वालों में जाना चाहिए। तो वहाँ से मुझे जो अटेंडेंट थे देखा, उन्होंने मुझे निकाल दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लड़कों वालों में जाओ। वहाँ धक्का दे के डाल देते थे, वहाँ पर लड़के छेड़ते थे। तो ये जो छोटी मोटी बुली जो है ना, छेड़खानी इस तरह की, वो स्कूल में शुरू हो गई थी। हंसना मजाक करना, छोटे छोटे बच्चे जो थे 6-7 साल के बच्चे, वो मजाक करते थे ये लड़की जैसा है, लड़की जैसा है, लड़की वाला है। तो लड़कियों वाले जैसे चलता है, उठना बैठना सब। तो ये छोटे में से मजाक बनाना शुरू हुआ। और फिर मेरे आसपास के जो लोग थे, अंकल वगैरह, वो लोग भी सेक्सुअल अब्यूज़ करना शुरू हो गए थे मेरे साथ। अपने गोद में बिठाना, मुझे प्यार करना, मुझे चूमना, मेरे शरीर को चूमना, ये तब 6-7 साल की उम्र में शुरू हो गया था। मुझे उन चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन मैं सोचती थी शायद ये लोग मुझे प्यार करते हैं। और जब वो कुछ गलत हरकत करते थे तो फिर मैं इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन करती थी और मम्मी को बताया था। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बट वो सब प्यार करते हैं तुम्हें। तो ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने, बस ये कहा अंकल गंदी बात करते हैं, तो गंदी हरकतें करते, गंदी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करते हैं, कहते हैं, मैंने कहा वो किस्सी करते हैं, चूमते हैं शरीर को, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब अंकल हैं वो, तो प्यार करते हैं इसलिए। तो ये सब चीज़ें होती रही। 7 साल की एज में मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई औरत है, कोई लड़की है, मुझे महसूस होता है। तो उन्होंने पापा जी से बात की, पापा ने तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई, कोई ऐसे भूत प्रेत हैं। तो अब आपको पता है कि पहले टाइम, अभी भी ऐसा होता है, पहले तो होता ही था। तो उन्होंने कहा इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा है और इसको झाड़ फूक करना पड़ेगा। तो गढ़वाल में भी ये सब बहुत कुछ होता है, सब आपको पता ही है, गढ़वाल, कुमाऊं और जगहों पे भी, मतलब बहुत सारे इंडिया में ही होता है। तो एक दिन ऐसा ही उन्होंने डिसाइड किया और तांत्रिक ने बुलाया, एक फिक्स कर दिया दिन की आपको इस दिन आना है। तो उस दिन हम लोग गए, मुझे लेके मेरे मम्मी पापा। तो रात को 11-12 बजे उन्होंने झाड़ फूक शुरू किया और चिल्लाना शुरू किया उस तांत्रिक ने कि तुम इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ, जहाँ से भी तुम आई हो, छोड़ दो। मंत्र वंत्र फूकता रहा वो काफ़ी देर तक, 15-20 आधे घंटे तक। फिर जब उसको लगा कि अभी ये कुछ हो नहीं रहा, इसके अंदर हरकत नहीं आ रही, तो उसने फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाना शुरू किया। देन उसने फिर एक कहा कि अगर नहीं निकलोगे तो चिमटा गरम करके तो तुम्हें फिर मारेंगे। और चिमटा गरम सचमुच उसने किया, बट वहाँ पर हवन कुंड लगा, उसमें चिमटा रखा हुआ था और उसने गरम करके मेरे शरीर पे मारना शुरू किया।
तो जब वो मारा तो मेरे शरीर में बहुत जलन हुई, छाले पड़ गए। तो फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया और मैंने अपनी मम्मी को गोद में बैठने की कोशिश की, छुपने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर छुड़ा के उसी के पास सौंप दिया मुझे लगा कि ये लोग मुझे नहीं बचाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूँगी। तो फिर उसने जो तांत्रिक था उसने कहा कि अब इसके अंदर से वो आत्मा चली गई है, अभी बच्चा ठीक हो गया। सो ठीक ठाक तो क्या होना था, लेकिन एक तरह से वो डर था कि अब ये मुझे मारेंगे। तो मैंने फिर अपने आप को उनके हवाले कर दिया कि ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। तो ये जो घटनाएं थी मेरे दिलो दिमाग में छाप छोड़ती गई, और उसके बाद भी फिर जो डर था कि माँ बाप को नहीं बताना, अब किसी को नहीं बताना, और उससे क्या हुआ कि मेरे